हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की रसोई। तो ये देखिए मेरा नया हेयर कट। मुझे अपनी सिस्टर की शादी में यूपी बस्ती जाना था। तो ये मैंने बाल कटा लिया था और रेडी हो गई थी, पर आफ्टर वन वॉश ना सारी कटिंग इधर उधर हो गई थी। पर स्टार्टिंग में देखो कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये है कुछ क्लिप्स जो मैंने बनाए हैं छोटे छोटे। यहाँ पे देखिए शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ मेरी मौसी लोग हैं जो कुछ कलसा की गुथाई हो रही है। उसमें हमारे यहाँ ये भी एक रस्म होता है, हल्दी वाले दिन होता है ये। और ये बुआ हैं, मौसी हैं। मौसी वीडियो भी बना रही हैं। तो दो दो बच्चों के साथ काफ़ी डिस्टरबेंस हो रहा था, इसलिए प्रॉपर मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो। बीच बीच में बच्चे रोने लगते थे। तो ये सारी हो गई है पैकिंग, जो हमारा मतलब बैना दिया जाता है हमारे यहाँ। मिठाइयाँ बन के तैयार हैं। मटर छिला जा रहा है जो कि मैरिज हॉल में जाएगा। सारे से सामान बोरे में भर दिए गए हैं। और इधर हलवाई लोग हैं जो कि बना रहे हैं शाम का खाना। हमारे यहाँ गांव में खिलाया जाता है सबको। और ये देखिए मम्मी कथा पूजन कर रही हैं मेरी। हर बारी जो होता है हम लोगों की शादी में, हमारे बड़े पापा बड़े मम्मी ने किया था। पर बड़े पापा की लड़की की जब शादी हुई तो सबने मतलब बोला कि इस बार मम्मी तरह छोटी वाली मम्मी कर लेंगी। तो ये हमारी गांव की भाभियाँ, और ये छोटी मौसी, ये मामी हैं, बड़ी मौसी हैं, जो सब लोग हल्दी के दिन होता है येलो येलो सब लोग पहन के बैठे हैं। सो मैंने सबका बना लिया है वीडियो। मेरे चाचा जी भी खड़े हैं। ये मेरी भाभी, और भाभी के जस्ट पीछे बैठी है मेरी चाची। उसके बाद ये हैं बाकी गांव के लोग। ये मेरी सिस्टर है रूबी। पीछे के लोग हैं गांव की चाचियाँ लोग हैं, सब लोग बैठी हैं, कथा पूजन चल रहा है। और मैंने बना लिया था छोटा सा वीडियो। तो ये ना गांव की परंपरा, रीति रिवाज आजकल कहाँ देखने को मिलते हैं। मतलब लाइफ इतना फास्ट हो गया, पर गांव में जो परंपराएं है ना, वो सदियों से ऐसे ही चलती आ रही हैं। कोई डिफरेंट नहीं हुआ, बस मतलब थोड़ा सा लोग अवेयर हो गए हैं, जैसे पहले क्या होता था उस और अब क्या होना चाहिए। पहले ये सब मैटर नहीं रखता था कि हल्दी में पीला ही पहनना है या फिर मेहंदी में ग्रीन कलर का पहनना है। तो ये सब उतना कोई ध्यान नहीं देता था, पर अब धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो गए। और यहाँ पे बना था एक छोटा सा मंडप सेट तैयार किया गया था, जहाँ पे सिस्टर की हल्दी और मेहंदी हुई थी। तो मेहंदी का मैंने बना नहीं पाया, जैसे कि मैंने बोला बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाद हो गई शादी। शादी में इस तरह से मेरी लाडो का लुक था, ट्रेडिशनल टाइप में मैंने उसे तैयार किया था। तैयार होने के बाद ये थोड़ा सा सो गई थी घर से निकलने के पहले, मैरिज हॉल पहुंचने के पहले। इसलिए इसके जो कॉस्ट्यूम है थोड़े से बिगड़े। और इधर बाराती आ चुके थे तो तिलक चढ़ाने की तैयारी हो गई थी। ये है मेरे भैया, बड़े भैया हैं ये मेरे। और पूरा पंडाल में सब लोग बैठ चुके थे। और ये है देखिए दूल्हे को मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे तो दिख नहीं रहा था। और इधर हो रही थी आ, ये है इधर सब लोग, सारी लेडीज इकट्ठा हो गई थी, गाना भी गाया जा रहा था। और ये इधर तिलक चढ़ रहा है, ये देखिए, जिसमें भाई लोग होते हैं। आ, तिलक का जो थाल होता है ना, उसे 5 लोग पकड़ के तब उसके बाद उसे पंडित जी के आगे रखते हैं, फिर उसका पूजन वगैरह होता है। तो इस तरह से ये रस्म होती है। उसमें नारियल और धान होता है, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो दूब वगैरह होते हैं, अक्षत अ, सब रखा गया है इसमें। तो वो लोग चेक कर रहे हैं कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है। तो इधर लेडीज़ें हमारी तरफ की थी और उस साइड में सारे जेंट्स थे। और ये हमारी सिस्टर जो जिसकी शादी हो रही है उसका भाई है, मतलब हमारा छोटा भाई है सनी। तो इस बार ये तिलक चढ़ाएगा। उसके बाद ये पंडित जी अपनी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डिंग कर रहा है। और मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया था। ये देखिए जितना भी मैंने क्लिप वीडियो बनाया था ना, उसको एडिट नहीं किया है, ना ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट किया है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए वीडियो। और ये हैं पंडित जी जो नारंगी कलर के पहन के बैठे हैं कुर्ता, और उनके बगल में है वो हमारे पंडित जी हैं। और ये जो ऑरेंज कलर का पहने हैं वो लड़के साइड वाले हैं पंडित जी। तो इधर शुरू हो गया था तिलक। तिलक का जो कार्यक्रम होता है वो करीब 30 या 35 मिनट तक चलता है। तो
धीरे धीरे ये देखिए कुछ रस्मों रिवाज होते हैं जिन्हें निभाया जाता है। और ये सारी चीज़ें हाँ, सिर्फ मतलब इस तरह की शादियों में ही देखने को मिलती हैं, नहीं तो अगर आपके यहाँ भी कैसी होती है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है आपको भी मतलब थोड़ा बहुत सेम टू सेम मिलता जुलता देखें। ये लोग, ये बुआ लोग गाना गा रही हैं मेरी, और वो यहाँ पे थाल जो है लड़के के हाथ में भाई देता है, लड़की का बहन का जो भाई होता है ना वो देता है दूल्हे के हाथ में थाल। और उसके बाद तो ये है हमारा तिलक का जो चढ़ाई होता है। तो तिलक चढ़ चुका है और हर हर महादेव के नारे लग रहे थे कि सब कुछ अच्छे से संपन्न। ये देखिए मेरी लाडो कितनी क्यूट सी लग रही है ना। पर एक गड़बड़ हो गई थी, हेयर स्टाइल एकदम मेसी मेसी हो गया था सोने की वजह से। और ये है मेरा बेटा, इसको डांसिंग ही इतना डांस करना इतना अच्छा लगता है। ये पता नहीं कौन सा स्टेप इसने कार्टून में देख लिया ना, एक ब्लाद और निक्की करके आता है कार्टून, और ये उसका फेवरेट कार्टून है। मतलब उसमें ब्लाद और निक्की जो है इसी तरह के स्टेप्स करते हैं, तो वो इसी तरह से करने लगता है जहाँ भी जाता है। और इधर हो गया था आगमन दूल्हे राजा का, बाराती आ चुके थे और हम लोग खड़े थे उनके स्वागत में हाथों में माला लेकर के। तो बारातियों का स्वागत भी हमने अच्छे से कर लिया था। अब दोबारा से ये होगा यहाँ पे ये देखिए दूल्हा जो है आ गया है। अब इसके बाद आगे का जो रस्म होता है वो होता है। तिलक के बाद अगुवानी हमारे यहाँ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, आप देखोगे वीडियो ना तो आपको पता चल जाएगा। दूल्हे राजा जब तिलक चढ़ाने के बाद दोबारा से जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, तो यहाँ पे भाई लोग जो है कंधे पे बैठा के लड़के को मतलब लेकर आते हैं। ये भी एक परंपरा है हमारे यहाँ। और इधर मेरे पापा जो हैं उनको पंडित जी ने कहा कंधे को, दूल्हे के कंधे को टच करिए और इन्हें बैठाना है। तो दूल्हे राजा बोल रहे थे कि कोई बात नहीं पापा, मैं खुद बैठ जाऊँगा आराम से। उसके बाद ये सहरा है, सहरा जो है उल्टा रख दिया गया था। फिर उसके बाद लोगों ने बताया कि नहीं, वो जो पीछे लंबे लंबे लटकते हैं वो पीछे साइड रहेगा, अगर आप आगे कर दोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो ये उनके तरफ की परंपरा थी कि ये सब सहरा बांधा जाता है। और अगवानी होने के बाद ये है ब्राइडल, मेरी सिस्टर मिनी। तो भाई लोगों ने पकड़ लिया था, उसका हो गया था एंट्री। और ये था कुछ इस तरह से उसकी एंट्री का जो डेकोरेशन किया गया। पीछे स्टेज था, दूल्हे राजा भी स्टेज पे जा चुके हैं। और ये देखिए मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम 5 बहनें हैं, पाँचों में से ये थर्ड वाली जो है मतलब तीसरी बहन है जो जिसकी शादी हो गई, तो अभी छोटी छोटी हैं। तो ये भी बन गई हैं दुल्हनिया। और ये है जिस पे से उसको जाना है स्टेज तक। तो ये अभी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है, कब आपको आगे बढ़ना। ये मेरी है, मेरी छोटी सिस्टर, मतलब मेरे सेकंड वाली सिस्टर है मेरी, जो अभी आपके सामने से गई, आप देखेंगे रुचि। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग वाले अपने हिसाब से बताते हैं कब आपको आगे चलना है, कब आपको नीचे देखना है, कब ऊपर देखना है। मतलब वो जिस तरह से आजकल का आपको पता होगा वीडियो रिकॉर्डिंग वाले भी अपना अपना बताते हैं, पोज दिलवाते हैं। तो दूल्हे राजा भी रैंप पे आ गए हैं। और अभी यहाँ से वो लोग साथ में जाएंगे। और फिर अभी उसके पहले क्लिक हो रहा है, तो कुछ वीडियो के क्लिप्स जो मैंने बनाए थे। और अब हाथों में हाथ डाल करके, कैमरा वाले ने बोला हाथों में हाथ डाल करके आपको स्टेज तक जाना है। तो ये देखिए दोनों लोगों ने एक हाथों में हाथ डाल दिया है और स्टार्टिंग हो गई है। ये जो है फूलझड़ियाँ निकल रही हैं और अब इनको जाना है स्टेज तक। तो जब तक कैमरामैन नहीं बोलेंगे, कैमरा वाले भैया, तब तक इन्हें आगे नहीं जाना है। और ये देखिए जा रही हैं। तो हमारी शादी मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई इस बार शादी में जो अलग था, हमारी शादी में नहीं था और इसकी शादी में था। मतलब जैसे मैंने बोला कि कुछ कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं और चीज़ें बदल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होने लगता है। पर अच्छा लग रहा था बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए सिंगल चेयर रखा गया था जिस पे दोनों लोग बैठे थे। और बहुत ही अच्छे से शादी निपट गई सबके आशीर्वाद से। आप सब को आज का मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। मेरी सिस्टर की वो दोनों जो ग्रीन ग्रीन पहनी है ना, ये दोनों मेरी छोटी सिस्टर हैं। ये हैं भाभी जो कुछ बता के गई हैं। और उसके बाद ये जयमाल का टाइम आ गया है।
तो अभी जयमाल पड़ेगा। उसके बाद अभी जयमाल डालने से पहले वीडियो वाले को फिर से पोज लेना था, फ़ोटो लेनी थी, क्योंकि भाई ये सभी चीज़ें होती हैं जो मतलब यादें, अच्छी यादें होती हैं, मेमोरी होती है। और दूल्हे राजा को देखिए, ये तो हमारे जो दूल्हे राजा हैं वो तो पहले ही झुक गए। ये और इतना ज़्यादा झुक गए हैं कि मतलब मैं आपकी सजदा करता हूँ झुक कर के, ये वाला फीलिंग आ गई थी। और जयमाल भी अच्छे से हो गया और इधर मेरी लाडो गाना चल रहा था तो उस पे डांस कर रही थी। ये देखिए अ, कितना क्यूट सा डांस कर रही है। ये ऐसे ऐसे डांस करती है। और उसके बाद अभी थोड़ी देर में आपको इसी का डांस दिखाती हूँ, क्योंकि आगे जो चल रहा था ना, लोगों का आशीर्वाद देने का प्रोसेस शुरू हो गया था। हमारे यहाँ लोग आशीर्वाद भी देने जाते हैं। जयमाल एक बार लड़की की साइड के जाते हैं, फिर उसके बाद लड़के की साइड से जाते हैं, और सब कुछ अच्छे से हो गया था। फिर अगले दिन हम आ गए थे। 6 तारीख को लड़की की विदाई थी। उसके बाद 7 तारीख को मैं वहाँ रुकी थी। हमारे यहाँ जो कलसा गूँथा गया था ना, उसका विसर्जन होता है तालाब में। तो वो करने के बाद 8 तारीख की मॉर्निंग को मैं आ गई थी ससुराल, और ससुराल से मॉर्निंग में ही 7 बजे हम निकल गए थे हरिद्वार के लिए। और पर बीच में ये प्लान था कि हम अयोध्या अभी जो नई श्री राम जी की मूर्ति का स्थापना हुआ उसका दर्शन करेंगे। तो हम दर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। श्री राम प्रभु का दर्शन करने के लिए अयोध्या। जब से नया वाला मंदिर बनाया ना, हम नहीं जा पाए थे। तो ये रास्ते रास्ते में देखिए जो जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी वो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, और श्री राम जन्मभूमि की ओर आपको जाते हुए। और यहाँ पे एक थी कि अगर आप जैसे ही मतलब मंदिर मंदिर में पहुँचेंगे ना, आपका मोबाइल वगैरह सब वहाँ पे लॉकर होता है, वो जमा करवा लिया गया था। और ये रास्ते में आपको मिलेंगे ढेर सारे लोग जो हाथ में लिए रहते हैं प्लेट, उसमें कलर होता है, और वो आपके माथे पे तिलक लगाते हैं।